आइए आज हम बात करते हैं एटेक्सिया टीलेंजेक्टेसिया की। तो देखिए एटेक्सिया टीलेंजेक्टेसिया में होता क्या, हम बेसिक से बिल्कुल बता दें। ये देखिए हमारी सेल साइकिल है और सेल साइकिल में देखिए G1 फेज है और ये S फेज है और G2 फेज, उसके बाद फिर M फेज और ये देखिए फिर लास्ट में जाके 2 सेल बन गए। ठीक है, ये हमारी सेल साइकिल होती है और हमको मालूम है कि G1 से जो S फेज होती है ये बिल्कुल रेगुलेट होती है और यहाँ पे P53 जो होता है गार्जियन ऑफ जीनोम का काम करता है। ठीक है, ये P53 ये इस देखिए आरबी प्रोटीन को स्टिमुलेट किया रहता है और आरबी प्रोटीन की वजह से ये देखिए E2F फैक्टर जो होता है ये अपना काम नहीं कर पाता है। इस वजह से G1 से एस फेज में सेल आसानी से नहीं जा पाता है। अब यहाँ पे रोल क्या है, तो देखिए हम बताएं हमारी बॉडी में ना डेली जो है ना मिलियंस ऑफ द डिफेक्टिव डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डिफेक्टिव डीएनए का डेली बहुत सारा फॉर्मेशन होता है, लेकिन ये P53 जो होते हैं ये इसको रेगुलेट करते हैं। मान लो यहाँ पे डिफेक्टिव डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, मान लो क्या होता है डेली, ठीक है हुआ, तो ये P53 फौरन जो है यहाँ पे डीएनए रिपेयर जीन होते हैं हमारे पास, इसको स्टिमुलेट कर देंगे और ये डीएनए रिपेयर जीन जाके इसको करेक्ट कर देते हैं। तो इसको करेक्ट कर दिए तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि अब ये P53 आरबी को सिग्नल भेजेगा और आरबी जो है इसको यहाँ भेज देगा और यहाँ से फिर सेल साइकिल G1 से एस फेज में आ जाएगी। तो नॉर्मल ऐसा होता है। और मान लो बाई चांस ये डीएनए रिपेयर जीन इसको करेक्ट नहीं कर पाया, ठीक है करेक्ट नहीं कर पाया, तो डीएनए रिपेयर जीन वापस P53 को बताएगा और P53 अब यहाँ पे देखिए ये प्रो एपोप्टोटिक जीन होता है, इसको एक्टिवेट कर देता है और एंटी एपोप्टोटिक जीन को इनहिबिट कर देता है। इस तरीके से ये जो डिफेक्टिव डीएनए का फॉर्मेशन होता है ये पूरा सेल एपोटोसिस हो जाती है इसकी। ठीक है, तो एपोटोसिस हो गई। यहाँ पे भी क्या है कि नेक्स्ट प्रोजेनी में डिफेक्टिव डीएनए का कोई चांस नहीं है। लेकिन इस एटेक्सिया टीलेंजेक्टेसिया में प्रॉब्लम क्या आती है कि ये जो डीएनए डिफेक्ट हुआ ना, डीएनए में डिफेक्ट हमको देखने को मिला, इसको जो डिफेक्ट करने वाले जो सेंसर होते हैं ना, जो सेंसर यहाँ पे जाते हैं कि P53 को बताने के लिए कि यहाँ पे डीएनए में डिफेक्ट हो गया, यही सेंसर जिसको हम ATM जीन या ATP प्रोटीन बोलते हैं, इसी में हमको डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जब सेंसर ही खराब हो गया तो ये कैसे डिटेक्ट कर पाएगा कि यहाँ पे डिफेक्टिव डीएनए का फॉर्मेशन हुआ है। तो जब डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो P53 इसको जान नहीं पाएगा, इस वजह से P53 यहाँ पे सेल साइकिल को रोकेगा नहीं और सेल साइकिल आगे चली जाएगी। ठीक है, तो यही यहाँ पे होता है। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि डिफेक्ट इन एटीएम जीन, तो एटीएम जीन में हमको डिफेक्ट देखने को मिलेगा और हम बताएं कि एटीएम जीन क्या होता है कि ये डिटेक्ट करता है, यानी एक सेंसर होता है डीएनए के डिफेक्ट को कैच करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया देखिए डिफेक्ट इन एटीएम जीन, फेलियर ऑफ डिटेक्ट डीएनए डैमेज। इस वजह से डीएनए के डैमेज के डिटेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी यानी फेलियर हो जाएगा। फिर क्या होगा, इसी वजह से फेलियर टू हाल्ट प्रोग्रेशन, तो ये प्रोग्रेशन का हाल्ट हो रहा था यहाँ पे, इसका हाल्ट नहीं हो पाएगा और इसी वजह से क्या होगा म्यूटेशन एक्युमुलेटिव, फिर ये डिफेक्टिव डीएनए अगले सेल में जाएगा, फिर ऐसे इस तरीके से ये और ज्यादा एक्युमुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो यही है कि म्यूटेशंस एक्युमुलेट, तो म्यूटेशंस एक्युमुलेट हो जाएंगे और ये देखिए फिर क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। तो ये पूरा हम बता दिए, पूरा मैकेनिज्म हम यहाँ पे बताया क्या थे, यही यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए यहाँ पे फाइंडिंग हमको क्या देखने को मिलेगी, तो अल्फा फीटोप्रोटीन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा और देखिए IgA, IgG और IgE ये तीनों देखिए ये कम हो जाएंगे। ठीक है, था IgA, IgG, IgE कम हो जाएंगे और यहाँ पे देखिए लिम्फोपीनिया और सेरिबेलर एट्रोफी हमको देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ हमको इंक्रीज लिम्फ ऑफ लिम्फोमा एंड ल्यूकीमिया, तो लिम्फोमा और ल्यूकीमिया का चांस बढ़ जाएगा। वही सेम चीज है कि एटीपी जीन के डिफेक्टिव होने की वजह से। और यहाँ पे देखिए हमको फाइंडिंग भी क्या देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए हमको ट्रायड देखने को मिलेंगे और इसमें देखिए हमको सेरिबुलर डिफेक्ट देखने को मिलेगा, यानी सेरिबुलर एटेक्सिया हमको देखने को मिलेगी और साथ साथ देखिए हमको स्पाइडर एंजियोमास देखने को मिलेंगे और IgA डिफिशिएंसी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखिए IgA डिफिशिएंसी हमको देखने को मिली, ट्रायड हमको देखने को मिला। तो देखिए ये ए से इसमें हम सबको याद रखेंगे एटीएम जीन का म्यूटेशन होगा और यहाँ पे एटेक्सिया देखने को मिलेगा, यानी सेरिबेलर एटेक्सिया और एंजियोमास देखने को मिलेंगे, वो भी स्पाइडर एंजियोमास। देखिए ये स्पाइडर एंजियोमा हमको देखने को मिलेंगे, ठीक स्पाइडर एंजियोमा और IgA की डिफिशिएंसी हमको देखने को मिलेगी। ये तीन ट्रायड हो गए और उसके बाद फिर देखिए इंक्रीज सेंसिटिविटी टू रेडिएशन, तो रेडिएशन से सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। हम बताएं कि डेली हमारी बॉडी में बहुत सारे म्यूटेशन होते हैं, ठीक है रेडिएशन की वजह से या किसी भी वजह से, लेकिन हमारा डीएनए रिपेयर जीन इसको करेक्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म काम ही नहीं करेगा क्योंकि इसको सेंस करने वाला ही जीन डिफेक्टिव हो गया। इस वजह से यहाँ पे रेडिएशन से सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। इस वजह से लिमिट एक्सरे एक्सपोजर, तो एक्सरे एक्सपोजर से यहाँ पे लिमिट करना जरूरी होता है क्योंकि एक्सरे में हमको मालूम है कि डिफेक्टिव डीएनए का फॉर्मेशन होता है और नॉर्मली ये करेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारे ये एटेक्सिया टीलेंजेक्टेसिया का टॉपिक कंप्लीट हुआ, हम यहाँ पे पूरा बता दिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है एटीएम जीन का म्यूटेशन होता है, इस वजह से डीएनए के डैमेज को ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है और जब डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो P53 जो होता है ये सेल साइकिल को हॉल्ट नहीं करता है, सेल साइकिल अगले साइकिल में चली जाती है, मींस अगले स्टेज में, और अगले स्टेज में जाके फिर ये डिफेक्टिव डीएनए धीरे धीरे बॉडी में एक्युमुलेट होता रहता है। इस वजह देखिए हमको यहाँ पे ट्रायड देखने को मिलता है, यानी सेरिबुलर एटेक्सिया, स्पाइडर एंजियोमा और IgA डिफिशिएंसी देखने को मिलेगी और यहाँ पे अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा, IgA, IgG और IgE कम हो जाएगी और लिम्फोपीनिया और सेरिबुलर एट्रोफी हमको देखने को मिलेगी। इसी वजह से हमको सेरिबुलर एटेक्सिया देखने को मिलेगा और लिम्फोमा और ल्यूकीमिया का रिस्क यहाँ ज्यादा हो जाएगा।